अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि स्पेन में पॉलिटिकल स्टे यानी कि असाइलम कैसे ली जा सकती है। स्पेनिश ज़बान में इसे असीलो दे पॉलिटिको भी कहते हैं। दुनिया भर में रहने वाले लोग, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में रहने वाले लोग जानना चाहते हैं कि स्पेन में पॉलिटिकल स्टे कैसे ली जा सकती है, ये प्रोसेस कितना लंबा होगा और इस प्रोसेस के क्या फ़वाइद हैं। तो आज हम इन सब चीज़ों पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि स्पेन में भी दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह पॉलिटिकल स्टे का कानून मौजूद है। यानी कि अगर आपको अपने मुल्क में जान का ख़तरा है तो आप स्पेन में तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकते हैं। स्पेन में सियासी पनाह की दरख्वास्तें जो हैं वो मुख्तलिफ़ दफ़ातर में दी जा सकती हैं। आप अपने करीबी तरीन किसी इमिग्रेशन दफ़ातर या थाने वगैरह में भी ये दरख्वास्त दे सकते हैं। तो आए हम आपको बताएं कि इसका प्रोसेस क्या। सबसे पहले आप अपने घर के नज़दीक इमिग्रेशन दफातर या किसी थाने में जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि मैं पॉलिटिकल स्टे अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ पर याद रहे कि आप अपना पासपोर्ट अपने साथ लेके जाएंगे। बहुत से लोगों को ख़तरा होता है कि अगर वो पासपोर्ट लेके जाएंगे तो हो सकता है थाने वाले उन्हें डिपोर्ट कर दें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप पॉलिटिकल स्टे अप्लाई करने के लिए पासपोर्ट लेके जाते हैं तो उनका फ़र्ज़ होता है कि वो आपको एक प्रोसेस में, कानूनी प्रोसेस में डालें और जब तक उसका फ़ैसला आना हो वो किसी सूरत भी आपको अपने मुल्क में डिपोर्ट नहीं कर सकते। तो जब आप पहली बार जाएंगे तो वो आपको एक फॉर्मुलारियो यानी कि एक पेपर देंगे, एक फॉर्म देंगे, आपने पूरा करना है, जिसमें आप पूरा जो है अपना बायोडाटा लिखेंगे। जिसके बाद जो है वो आपको 1 मंथ का टाइम देंगे, एक अपॉइंटमेंट देंगे जिसमें 1 मंथ का टाइम होगा। लेकिन देखा गया कि अक्सर दफातर में रश होने की वजह से अब ये जो सीधा अपॉइंटमेंट है वो 6-6 मंथ तक भी दे रहे हैं। कुछ जगह तो आसानी से 2 वीक या 2 हफ्तों में मिल जाती है, लेकिन बाद दफ्तर में 6 से 7 मंथ भी लग जाते हैं। तो इस अरसे के दरमियान में वो आपको एक ओहा ब्लांका यानी कि एक सफ़ेद पेपर देंगे जो आपके पास रहेगा। इस अरसे के दौरान अगर गली में या किसी भी जगह पुलिस आपको रोकती है तो उन्हें पता होगा कि आपने पॉलिटिकल असाइलम जो अप्लाई की हुई है, आप प्रोसेस में है, इसलिए वो आपको नहीं छेड़ेंगे। इसके अलावा इस पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब आप दोबारा आएंगे अपनी अपॉइंटमेंट में तो दोबारा अपना पासपोर्ट, दूसरे डॉक्यूमेंट और जो आपकी स्टोरी है, जो आप स्टोरी लिख के ले जाए बेहतर है, जो आप उन्हें बताना चाहते हैं कि कैसे आपका तल्लुक़ किस मुल्क से है, वहाँ पे आपकी जान को क्या ख़तरा है, आप सियासी पॉलिटिकल स्टे लेना चाहते हैं या किसी और घरेलू तशद्दुद या किसी और वजह से लेना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि वो तमाम चीज़ें जो है वो आप अपने साथ लिख कर ले जाएं। जब आप सब ये चीज़ें जमा कराएंगे तो फिर जो है वो कहेंगे कि हम आपको जो है एक सुर्ख रंग का कार्ड देने लगे। सुर्ख कार्ड जिसे स्पेनिश में यहाँ पे तरह तरोखा भी कहते हैं, यानी कि सुर्ख कार्ड होता है जिसमें 6 महीने तक आपको परमिशन होती है कि आप स्पेन में जो है लीगल रह सकते हैं। इस पर आप अपना अकाउंट वगैरह खुला सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मेडिकल भी तमाम सहूलतें आपको मैसर होती है, लेकिन आप जो है इस पर काम नहीं कर सकते। उसके बाद जब आप इस कार्ड को रिन्यू कराने जाएंगे दोबारा, जैसे सगुंदा तरखेता रोखा यानी कि दूसरा सुर्ख कार्ड जो आपको देंगे, उस पर आपको तमाम बेनिफिट हासिल होंगे कि आप उस कार्ड पे जो है काम कर सकते हैं, किसी भी जगह स्पेन के अंदर काम कर सकते हैं, मेडिकल से होते हैं, बैंक और किसी आपको जैसे दूसरे लोग काम करते हैं वैसे ही रेजिडेंस जो जहाँ पे लीगल इमिग्रेंट वही सहूलतें आपको होंगी। लेकिन आप इस पे किसी सूरत भी मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। पहले तो ऐसे होता था कि वो आपको जो है जैसे पॉलिटिकल स्टे अप्लाई करते थे वो आपका पासपोर्ट रख लेते थे, लेकिन आप उन्होंने चेंजिंग किया, वो आपको पासपोर्ट दे देंगे आप, लेकिन आप इस कार्ड पे जो है ना मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। वो ख़ास तौर पर आप कोशिश करेंगे कोई लड़ाई झगड़ा किसी जुर्म में मुलव्वस ना हो जिसकी वजह से आपका प्रोसेस जो है वो कैंसिल कर दें। फिर जब तक आपको दूसरी बाकायदा आपका केस मंजूर नहीं हो जाता, आपको यहाँ के रहने के लिए बाकायदा रेजिडेंस कार्ड नहीं मिल जाता, ये आपका सुर्ख कार्ड जो है रिन्यू करते रहेंगे। लेकिन अक्सर ये जो तमाम अमल है इसके दरमियान जो आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, आपको मुफ्त वकील वगैरह मुहैया करेंगे। इसके अलावा भी अगर वो कोई कानूनी मदद हुई वो भी मुफ्त करेंगे। और इसके अलावा जो है इस प्रोसेस के दरमियान जो आपको पैसे वगैरह नहीं देंगे, जैसे कि जर्मनी फ्रांस वगैरह में होता है कि बहुत ज़्यादा पैसे भी देते हैं। लेकिन स्पेन में पहले 60 यूरो देते थे, लेकिन अब वो फ़िलहाल कुछ नहीं देते, सिर्फ बुनियादी सहूलतें होंगी, आपको कार्ड दे देंगे, आप काम करें जो मर्ज़ी करें, लेकिन वो जो है आपको पैसे नहीं देंगे। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रोसेस कई बार लंबा हो जाता है, 3-3 साल तक लंबा हो जाता है। और उसके बाद लोग ऐसा करते हैं, अगर वो 3 साल मुकम्मल हो गए, असाइलम चल रही है, फैसला नहीं हुआ, तो वो फौरी तौर पे दूसरा राइगो का कानून जो है स्पेन में नाफिज है, यानी कि जो बंदा यहाँ पे 3 साल रहता है लीगल, तो इन लीगल अगर उसके पास होना तो पेपर ले सकता है। तो फिर आप ऐसा करेंगे कि अगर असाइलम नहीं हुई तो आप जो है राइगो के पेपर अप्लाई कर देंगे ताकि दूसरे तरीके से भी आपको पेपर मिल सके। इस कानून में भी चेंजिंग का
चेंजिंग के बारे में सुना, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसी कोई इत्तला नहीं है कि आप जो राइगो वगैरह वो अप्लाई कर सकते हैं उस पे। और इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि स्पेन में जो है पॉलिटिकल स्टे जो है ईज़ी है, इतना मुश्किल नहीं है, पेचीदा नहीं है। अब तक जितने केस हैं तकरीबन वो आपको जो है बुनियादी तौर पर पहले तरक़ तरोखा यानी कि सुरख कार्ड दे ही देते हैं। उसके बाद किसी स्टेज पे जाके उन्हें लगे कि ये केस जेन्युइन नहीं है तो वो जो है आपके रिजेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आसान है। उम्मीद है आपको ये मालूमात पसंद आई होंगी। आप हमारी ये मालूमात जो है अपने तमाम लोगों से जो दूसरे यूरोपीय मुल्कों में या पाकिस्तान में रह गए उनके साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल हो सके। अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। यहाँ से अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।